वालेकुम, कैसी हैं आप? सो उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही सिंपल डिलीशियस कबाब की इंटरेस्टिंग रेसिपी, जो बनाना हमें आसान और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। तो आज हम ऐसे हेल्थी कबाब बनाएंगे जो सबको बहुत ही पसंद आएंगे, और आपसे कुछ बीच में टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपके बहुत ही काम आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो एंड तक मेरी वीडियो तक जुड़े रहें। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिए एक किलो आलू, जो मैंने बॉईल कर लिए, उनको अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया। अगर आप मैश सही ना हो तो आप इसको कश भी कर सकते हैं। और ये मैंने 1 पाव चिकन ले लिया, जिसको मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। इसको मैंने चॉपर कर लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गया। चॉपर करने से ये एक टिप है कि चॉपर करने से जो चिकन होता है ना, बहुत ज़्यादा इसके जो रेशे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, जो हाथ से करने से नहीं खुलते। तो जो आप अगर चॉपर से करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। और मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें और एक छोटा प्याज। मैंने इसको अभी पानी निकाल दिया था, इसको भी चॉपर करके इसका अच्छी तरीके से पानी निकालिए। और दूसरी टिप व्यूअर ये है कि आपने प्याज को अच्छी तरह से पानी निकाल के इसमें डालना है, वरना क्या होगा कि आपके आलू जो है ना, ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और आपसे कबाब नहीं बनेंगे। तो इसकी ये आपकी सेकंड टिप्स है। और व्यूअर आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। अब आप देखें, अब ये है मसाले। अब मसालों में जो मेन चीज़ है ना, वो है चिकन पाउडर, नमक 1 टीस्पून है, लाल मिर्च, गरम मसाला, ये सब 1 टीस्पून है। और 2 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है काली मिर्च, 1 टीस्पून है कुटी मिर्च, और ये 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर है। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर ना हो तो आप इसमें लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट भी डाल सकते हैं। और व्यूअर्स ये देखें, ये तीसरी टिप है कि अगर आपने जब भी कोई भी चीज़ बनानी है ना ऐसी जिसमें हमने कबाब बनाने हो, तो उसमें आप जो ब्रेड के जो टॉप का पीस होता है ना, जो ब्राउन होता है, एक वो और एक जो लास्ट का होता है, अक्सर घरों में वो नहीं खाते बच्चे, तो वो बच जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपने हमेशा वो डालना है इसमें, उससे आपके ना कबाबों का कलर बहुत अच्छा आता है। अब आप ये देखिए, ये वो इसलिए इसके जो है ना ब्रेड के कलर बहुत अच्छा आया है क्योंकि ये मैंने टॉप के पीस दिया था, एक टॉप का एक लास्ट का। इसको भी मैंने चॉपर में कर लिया था। व्यूअर्स, अब इन सब चीज़ों को हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ हाथ से मिक्स होती है ना, वो किसी चीज़ से मिक्स नहीं होती। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, ये जो आप बनाएंगे इतने डिलीशियस होते हैं कि आप इनको सेव भी करके रख सकते हैं। आप इनको फ्रीज़र कर लें 1 महीना 2 महीना, इनको कुछ भी नहीं होता। अब ये देखें, इनका जो मिक्सचर है देखें कितना हार्डली हो गया है कि गिर नहीं रहा है हाथ से। तो इसका मतलब है कि हमने जो अभी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन्होंने पानी नहीं छोड़ा, वो बिल्कुल अच्छे तरह से ड्राई थे। अब मैंने ले लिए हैं 2 अंडे ले लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से हल्का सा नमक और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी सी डाल के उनको बीट कर लिया। और ये ब्रेड क्रम्स जो है, ये भी होममेड ब्रेड क्रम्स है, जो बच्चों को आप बना के देते हैं, या घर में आपके किनारे कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो ब्रेड के किनारे तो वो आप इकट्ठे करते रहें, फिर उनको भी चॉपर कर लें तो बड़े अच्छे आपके घर में ब्रेड क्रम्स रहते हैं, आपको बाहर से नहीं लेने पड़ते। ये मैंने हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लिया था। अब आपने जो भी शेप देनी हो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कबाब की लंबाई में शेप दे रही हूँ, जिससे ये कबाब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो व्यूअर्स, ये अब आपके पास ये टिप ये है कि आपने दोनों हाथ इस्तेमाल करने अपने। पहले राइट हैंड से मैंने देखें जो अंडे में जो था ना, वो कबाब को मैंने उसको अंडा लगाया उस पर। अब सेकंड जो है ना, मैं लेफ़्ट हैंड से जो है ना वो मैं क्रम्स लगा रही हूँ। अगर मैं एक ही हाथ से ये सब करूँगी ना, तो ये मेरे जो क्रम्स हैं ना सारे ख़राब हो जाएंगे, इसमें अंडा लग जाएगा और ना उसी ठीक तरह से नहीं लगेगा, बहुत गंदा सा मिक्सचर बन जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसी तरह से सारे कबाब बना लूँगी। अब मैंने सारे कबाब बना लिए थे व्यूअर्स। ये मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल गर्म होने रखा है। तो व्यूअर्स, क्योंकि हमने इसमें सब कुछ कुक हुई हुआ है, क्योंकि चिकन भी कुक है, बॉयल आलू हैं वो भी कुक है, तो हमने सिर्फ इनको कलर देना है। तो ये देखें, ये मैंने सारे जो है ना ये बना के रख लिए। तो और व्यूअर्स, इससे बहुत सारे बने थे। ये मैं आप शूट, वो कैमरे की कोई प्रॉब्लम की वजह से वो शूट नहीं हुआ, इसके तकरीबन 40 से ऊपर कबाब बन गए थे ये। और ये इतने मज़े के होते हैं व्यूअर्स कि खाते रहें तो आपका दिल नहीं भरता, आप कहते हैं चलो ये लास्ट ले लूँ फिर मैं नहीं खाऊंगी। मैंने इसी तरह करते करते बहुत सारे कबाब खा लिए थे, और मेरे बच्चों ने भी, घर वालों ने भी, सभी को बहुत पसंद आए थे। और व्यूअर्स, अब ये टिप आपके लिए ये है कि आपने जब भी कबाब वगैरह से कुछ बनाए तो आपने इसको फ़ोर्क की मदद से, कांटे की मदद से पलटना है। अब आप देखें, मैंने इनको सबको एक तरफ पहले साइड पे कर दिया, फिर मैंने इनको बारी बारी ऐसे टर्न करी। इससे क्या होता है, आपका कबाब शेप, अगर आप स्पैचुला से या किसी से भी करते हैं ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। ये कांटे की मदद से आप करेंगे तो आपके कबाब बहुत ही ईज़िली टर्न हो जाते हैं, और इसमें कोई भी ख़राबी नहीं होती है, यानी कि कोई गिरता नहीं है, कुछ नहीं होता। इसके कलर भी एक से रहता है, आप ईज़िली इसे टर्न कर सकते हैं, आपको जलने का भी कोई ख़तरा नहीं होता, ना ही छींटे वगैरह उड़ने का होता है। तो इसी तरह से ये मैंने सारे कबाब मैं फ्राई कर लेती हूँ, और ये ईज़िली हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रेड क्रम्स हमारे इतने अच्छी तरह से कोट हुए हैं कि ये ऑयल में नहीं निकल रहे हैं। अब ये देखें, इसको तकरीबन 2 मिनट से भी कम लगा है
1.5 मिनट लगा होगा। और ये देखें ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर इन पे आ गया क्योंकि सब चीज़ें कुक थी। व्यूअर्स, ये इतने मज़ेदार होते हैं ना कि आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस महंगाई के दौर में 1 पाव चिकन में 40 से 50 कबाब बनना बहुत बड़ी बात है, और वो भी इतने टेस्टफुल। इसे आप केचप या चटनी, किसी दही, किसी रायते के साथ, किसी के भी साथ भी खा सकते हैं। आप टी टाइम में यूज़ कर सकते हैं, कोई मेहमान आ जाए उसको खिला सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है।